दोस्तों, आज की तारीख में हर कोई किसी ना किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है। भले ही वो स्टूडेंट हो या कोई प्रोफेशनल या कोई हाउसवाइफ, हर किसी की लाइफ में अलग अलग तरह की सिचुएशंस हैं और उन सिचुएशंस में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स। हम सब चाहते हैं कि हमारी लाइफ से सारी प्रॉब्लम्स हट जाएं और हम एक बिल्कुल स्मूथ सी हैप्पी ज़िंदगी जी सकें। पर दोस्तों, समस्याएं तो हमारी लाइफ का पार्ट हैं। जैसे एक कंप्लीट दिन में दिन और रात मिलके ही एक पूरा 24 आवर बनाते हैं, उसी तरह हमारी लाइफ में भी हैप्पीनेस और सैडनेस दोनों मिलके ही हमारी लाइफ को कंप्लीट करते हैं। हैप्पीनेस तो हर कोई बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है, पर जब बात दुख की आती है तो उसे हैंडल करने का हर किसी का तरीका अलग अलग होता है। दोस्तों, याद रखें, लाइफ में जो लोग खुश हैं वह इसीलिए खुश नहीं हैं कि उनके जीवन में सब कुछ ठीक है, बल्कि इसीलिए कि उनका नज़रिया सही है। वो सारी सिचुएशन को किस तरह से देखते हैं, इसी से वे सक्सेसफुल होते हैं। दोस्तों, आज आपके साथ गूगल CEO सुंदर पिचई की एक बहुत प्यारी कहानी शेयर कर रही हूँ। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसे खुद सुंदर पिचई ने एक भाषण के दौरान शेयर किया था। जब आप ये कहानी सुनेंगे तब आप समझ जाएंगे कि जो लोग सफल होते हैं वह लाइफ को किस तरह से देखते हैं और उनकी सफलता सिचुएशन को सही तरीके से हैंडल करने की वजह से ही बनती है। तो दोस्तों, आगे की कहानी सुंदर पिचई की ज़ुबानी है। सुंदर पिचई कहते हैं कि एक बार वे एक रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीने गए हुए थे और बड़े मज़े से अकेले बैठ के वो अपनी कॉफ़ी को एंजॉय कर रहे थे। तभी उस रेस्टोरेंट में एक कॉकरोच आ गया और वह कॉकरोच उड़कर एक महिला के ऊपर बैठ गया। वह महिला अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठी हुई थी और उसने जैसे ही कॉकरोच को देखा वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगी और चिल्लाते हुए ऐसे डरने लगी जैसे ना जाने क्या हो गया हो। उसके ऐसे रिएक्शन देखकर उसके साथ जो उसके बाकी फ्रेंड्स बैठे थे वह भी डर गए। उन्हें लगा ना जाने क्या हो गया है और डरते डरते किसी तरह महिला ने कॉकरोच को हाथ से हटा के दूर कर दिया। पर अब वो तो कॉकरोच था। कॉकरोच उड़कर दूसरी महिला के ऊपर बैठ गया। वह महिला भी बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और घबराहट में इधर उधर दौड़ने लगी। अब वह कॉकरोच उड़कर वेटर की शर्ट पर बैठ गया। वेटर घबराने के बजाय शांत खड़ा रहा और कॉकरोच की हरकतों को देखता रहा। जब कॉकरोच शांत हो गया तब वेटर ने उसे अपनी उंगलियों से पकड़ा और रेस्टोरेंट के बाहर फेंक दिया। सुंदर पिचई कहते हैं कि मैं कॉफ़ी पीते हुए ये मनोरंजक दृश्य देख रहा था। सारे रेस्टोरेंट में उथल पुथल मच चुकी थी और कॉकरोच फेंके जाने के बाद थोड़ी देर में धीरे धीरे शांति का माहौल बनने लगा। इस पूरी सिचुएशन को देखते हुए मेरे दिमाग में कुछ सवाल आए। मैंने अपने आप से पूछा, क्या वह कॉकरोच इस सारी घटना के लिए जिम्मेदार था? और अगर हाँ, तो वह वेटर परेशान क्यों नहीं हुआ? फिर मैंने कहा, असल में जिम्मेदार कॉकरोच नहीं, बल्कि उन महिलाओं का इस सिचुएशन को संभालने का तरीका था जिसने उन्हें परेशान किया। अगर वह उस सिचुएशन को कामली और कूलली हैंडल करती तो शायद वह इतना परेशान नहीं होती जितना कि वह हुई। वहीं दूसरी ओर वेटर बिल्कुल शांत रहा तो उसने अपने आप को बिल्कुल परेशान नहीं किया। सुंदर आगे कहते हैं कि मैंने महसूस किया कि मेरे पिता, बॉस या वाइफ का चिल्लाना मुझे परेशान नहीं करता, बल्कि मेरा उस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल ना कर पाना दिखाता है। यह एक्चुअल में एक प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं उस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता, इसीलिए ये मेरे लिए प्रॉब्लम बन जाती है। सुंदर ने रेस्टोरेंट में बीती घटना को एक सबक के रूप में अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। दोस्तों, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं कि सुंदर पिचई किस मुकाम पर हैं। अब तो आप समझ गए होंगे कि सक्सेसफुल लोग हर सिचुएशन को एनालाइज करते हैं और उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। हर सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका
ही हमारी सफलता और असफलता को निर्धारित करता है। फ्रेंड्स, हमें भी जीवन के कठिन समय में तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, बल्कि उसे समझकर जवाब देना चाहिए। उस महिला ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की, जबकि वेटर ने परिस्थिति को समझा और समाधान निकाला। दोस्तों, किसी भी सिचुएशन में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वे हमारी तुरंत यानी इंस्टेंट रिएक्शन देने की होती है। अब एक छोटी सी सिचुएशन ही देख लीजिए। अगर आपको कोई कुछ बुरा भला कहता है तो आप भी तुरंत से उस पर हावी हो जाते हैं, बल्कि अगर आप गौतम बुद्ध की तरह उस सिचुएशन को बिल्कुल शांति से महसूस करें और बस उसे बोलने दें, तो आप उस समस्या का बहुत आसानी से निपटारा कर सकते हैं। दूसरी बात याद रखिए कि किसी भी समस्या को बिना समझे हम उसका समाधान नहीं कर सकते। तो पहले हमें उस समस्या को समझने की ज़रूरत है। एनालाइज कीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, और फिर जब आपको पता चल जाए तब उस समस्या का समाधान निकालिए। इस तरह से समाधान निकालना ना केवल आसान होगा बल्कि अच्छे परिणाम भी देगा। दोस्तों, याद रखिए कि सफल वही होता है जो चुनौतियों से घबराता नहीं, अपने सामने बार बार चुनौतियों को लाता है और फिर सोच समझकर उनका सामना करता है और बाद में अपने निर्णय का विश्लेषण करता है, ताकि अगली बार और बेहतर निर्णय लिया जा सके। दोस्तों, जैसे सुंदर पिचई ने रेस्टोरेंट वाली घटना को समझकर अपने जीवन पर लागू किया, वैसे ही हमें भी अपनी गलतियों के साथ साथ दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए, तभी हम सफल बन सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। जल्दी ही मिलती हूँ एक और रोचक कहानी के साथ।